Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying refer to the given steps of making a cell competent to take off recombinant DNA. Option 1 heat shock, 2 incubation of the cell with recombinant DNA on ice, 3 placing on ice, and 4 treatment with divalent cation. Select the option that correctly arrange these steps in sequence. A में 4 1 3 2, B में 3 4 1 2, सी में 4 2 1 3 एंड डी में 1 3 2 एंड 4। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल कंपिटेंट। सेल कंपिटेंट यानी सेल को डीएनए के लिए लायक बनाना। तो अगर हम बात करें सेल कंपिटेंट की, तो कोई भी सेल कंपिटेंट होस्ट की जरूरत होती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। तो अगर हम बात करें सेल कंपिटेंट की, तो सेल को कंपिटेंट बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल टेक अप द नेक्ड डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द environment and incorporate it into its own chromosomal DNA। तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है हम सभी जानते हैं वो कैसा होता है? वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो चूंकि ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, सो इट कैनॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। इसीलिए क्या जरूरी है कि बैक्टीरियल सेल जो है उसको कंपिटेंट बनाया जाए। तो अगर बात करें इसको कंपिटेंट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जो बैक्टीरियल सेल है उसको क्या करते हैं? उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? सो दे आर ट्रीटेड विथ और ट्रीटमेंट विथ डाइवैलेंट कैटायन। डाइवैलेंट कैटायन, यहाँ पे अगर हम बात करें कि डाइवैलेंट कैटायन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कैल्शियम आयन। ये क्या करता है? इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर द बैक्टीरिया थ्रू पोर इन इट्स सेल वॉल। इसके बाद क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको फोर्स किया जाता है सेल्स में बाय कैसे? बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स with recombinant DNA on ice। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए हम क्या करते हैं? 42 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, यानी कि इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, हीट शॉक। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर इसको फर्दर इट विल बी पुटिंग बैक, सो वी विल पुट इट बैक ऑनटू दी आइस, यानी प्लेसिंग बैक ऑनटू दी आइस। तो अगर हम दिए गए ऑप्शंस में बात करें, तो पहले क्या करते हैं? 4, उसके बाद हम क्या करते हैं? 2, उसके बाद क्या करते हैं? 1, एंड उसके बाद क्या करते हैं? 3। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 4 2 1 एंड 3। So that's all for the question, बच्चों। Hope you understood it well. Best of luck.